हरे कृष्णा। तो आज हम अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है भक्ति, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर बहुत तरीके की इंटरप्रिटेशन है भक्ति को लेकर। कोई कहता है ये भक्ति है, कोई कहता है वो भक्ति है, कोई कहता है ऐसे ऐसे करोगे तो उसको भक्ति कहता है, कोई कहता है कि मेरे तरीके से चलो उसको ही भक्ति कहता है। तो असली में भक्ति क्या है? तो भक्ति जानने से पहले हम जानेंगे कि क्या भक्ति नहीं है। तो बहुत लोगों को लगता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना भक्ति है। अंदर लीजिए, अपनी सारी नेगेटिविटी को अंदर लीजिए, फिर अपनी सारी नेगेटिविटी को बाहर फेंक दीजिए, बस। तो लोगों को लगता है कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम करना, यही है भक्ति। नहीं जी, प्राणायाम भक्ति का एक छोटा सा अंग है, अष्टांग योग का एक छोटा सा अंग है। प्राणायाम के पहले आता है यम नियम आसन, फिर आता है प्राणायाम, फिर आता है प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। लेकिन हमने तो पूरा किया ही नहीं, हमने बस बीच में से एक उठा लिया, छोटा सा पार्ट, बस। यही भक्ति है जी, यही भक्ति है। और क्योंकि प्राणायाम करने से आपका हेल्थ अच्छा होता है, मन की शांति भी मिलती है, थोड़ा रिलैक्सेशन भी आता है, तो लोगों को लगता है बस यही भक्ति है। नहीं, ये भक्ति नहीं है। आप कह सकते हो ये भक्ति का एक छोटा सा पार्ट है, एकदम छोटा सा, लेकिन ये भक्ति नहीं है। और बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम अपनी उम्र लंबी कर लेंगे तो उसको कहता है भक्ति। अगर हमारा हेल्थ अच्छा होगा, अगर हमारे बॉडी बढ़िया होगी, उम्र लंबी होगी, डिजीजेस नहीं रहेगी, उससे कहता है भक्ति। यही तो भक्ति है। तो उम्र लंबी करते हैं। उम्र लंबी कैसे? आसन लगाएंगे, योगा करेंगे। तो अभी जो योगा है, जैसे जुम्बा करता है लोग, कार्डियो करता है, उससे हेल्थ अच्छी होती है, उम्र अच्छी होती है, डिजीजेस नहीं लगती। तो लोगों को लगता है ये भक्ति है। ना जी ना, ये भक्ति नहीं है। तो बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे, एकदम बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, तो उसको कहते हैं भक्ति। एकदम शुद्ध शाकाहारी, प्योर वेज, देसी गाय का दूध, बस। और भगवान के सामने बीच बीच में मंदिर जाके हाथ टेक लेंगे, जन्माष्टमी में जाएंगे, रामनवमी में जाएंगे, बस हो गया। यही भक्ति है। एक साल में एक बार मंदिर हो आएंगे, जन्माष्टमी में, भक्ति नहीं, ये भी भक्ति नहीं है। और फिर बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम तीर्थों में जाकर रहेंगे, ऋषिकेश में जाकर रहेंगे, हरिद्वार में जाकर रहेंगे, वृंदावन में घर बनाएंगे, वहां पर एक फ्लैट खरीदेंगे और फ्लैट में फ्लैट पर रहेंगे। अरे देखो मेरी भक्ति क्या है जी, मैं तो फ्लैट लेके एकदम फ्लैट ही हो गया, वहां पर एकदम फ्लैट में फ्लैट पर आ रहा। क्या ये भक्ति है? तो ये जितने भी सारे मैंने वर्णन किए, ये भक्ति नहीं है। तो क्या है भक्ति? भक्ति मीन्स भगवान के लिए तीव्र प्रेम होना, भगवान के लिए तीव्र आकर्षण होना, भगवान के सिवा और किसी भी चीज में मन ना लगना, उसे ही कहते हैं भक्ति। हो सकता है आप दूसरे कार्य करो, लेकिन उससे आप आसक्त नहीं हो जाते। अगर वो चीज आपको मिल गई, अच्छी बात है, चली गई, कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा। लेकिन प्रभु ना मिले तो अंदर एक ज्वालामुखी जलते रहेगा, और प्रभु मिल जाए तो इतनी आनंद की अनुभूति होगी कि सोचो ही मत। तो भक्ति क्या है? भगवान को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, भगवान को प्राप्त करने का जो जरिया है, जो प्रेम है, जो प्रेममय सेवा है, उसे कहते हैं भक्ति। भगवान की सेवा कैसे करें, कैसे करके हम भगवान से प्रेम करें? देखिए, शास्त्र कहते हैं हमारे दो बेसिक नीड्स है। क्या बेसिक नीड्स है? टू लव्ड बाय समवन एंड टू बी लव्ड, टू लव समवन एंड टू बी लव्ड बाय समवन। किसी को प्रेम करना एंड किसी से प्रेम लेना, ये दो बेसिक नीड्स है हमारी। इस जगत में आप देखिए, सब यही कर रहे हैं, किसी को प्रेम कर रहे हैं और किसी से प्रेम ले रहे हैं। जो किसी व्यक्ति विशेष को प्रेम नहीं कर रहा, किसी इंसान को प्रेम नहीं कर रहा, वो कुत्ते को प्रेम करेगा। अरे मेरा कुछ टॉमी हो या कुछ टॉमी है, कुत्ते को प्रेम करेगा वो। कुत्ता कौन है? ये टॉमी है जी, और कोई है? नहीं, हमारे घर में और कोई नहीं है। हम किसी से प्रेम नहीं करते, हम अपने कुत्ते से प्रेम करते हैं। बिकॉज इफ यू डोंट सर्व गॉड, यू विल सर्व डॉग। तो हम कुत्ते से प्रेम करते हैं और कुत्ता भी उसको प्रेम करता है। अब मेरा मालिक आ गया, मेरा मालिक, मालिक मेरा मालिक है, तो ऐसा है, कुत्ते का मालिक कुत्ता, सेम। तो व्यक्ति विशेष ना हो तो कुत्ते से प्रेम करेंगे, ऐसे। और आप देखिए, ये जो टू बी लव्ड बाय समवन एंड टू लव समवन, ये जो दो क्राइटेरिया है, किसी से प्रेम लेना और किसी को प्रेम देना, ये अगर पायरेटेड वे में भी पूरा हो जाए, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो आप देखिए खाना पीना भूल जाते हैं लोग। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्या बातें करते वो लोग। और बताओ कैसी हो, क्या कर रही हो, कौन से कलर के ड्रेस पहनी हो? पिंक, पिंक में अच्छी लगती हो। वैसे तुमने एक ब्लैक कलर का एक शर्ट पहना था ना बेबी, वो एक बार पहन के आना, वेरी नाइस। और वो जो परफ्यूम तुम लगाती हो, मस्क, एकदम तेरे मस्क मस्क दो नैन, वाओ। ये पायरेटेड वे में भी पूरी हो जाए ना, तो लोग खाना पीना भूल जाते हैं, रात को कंबल के अंदर। और बताओ ऐसे कर करके अपना पूरा पैकेज फूंक देता है वो। लेकिन और जब ब्रेकअप होता है तब बहुत खाता है, बहुत पीता है, बहुत सोता है,
लाइक दिस। लेकिन ये अगर पायरेटेड वे में भी पूरी हो जाए, क्योंकि इस संसार में प्रेम नहीं है, इस संसार में आपको प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम के जो रिफ्लेक्शन है जो कि है काम, वो मिलेगा। क्योंकि आई स्क्रैच योर स्किन, यू स्क्रैच माई स्किन। मुझे आप पसंद हो ना, इसलिए मैं आपके साथ रह रहा हूं। अगर मुझे आप पसंद नहीं होती, भले आपको मुझे पसंद हो, लेकिन अगर मैं आपसे पसंद ना करूं तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। तो दिस इज सेल्फिशनेस, इसमें एक सेल्फिशनेस है। एक लड़का लड़की के साथ इसलिए घूम रहा है क्योंकि उस लड़के को उस लड़की के साथ घूमना पसंद है, और लड़की भी लड़के के साथ इसलिए घूम रही है कि उस लड़की को लड़के के साथ घूमना पसंद है। अगर उस लड़के को लड़की के साथ घूमना पसंद ना हो, भले उस लड़की को लड़के के साथ घूमना पसंद हो, तो वो लड़का नहीं घूमेगा उस लड़की के साथ। वाइस वर्सा सेम है। तो इस दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, हम सब खुद से प्रेम करते हैं, और हम किसी और के ऊपर अपना खुद का प्रेम इंपोज करना चाहता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मतलब मेरी खुशी क्या है? मेरी खुशी है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी खुशी नहीं देख रहा। अगर तुम्हारी खुशी है कि तुम उसको छोड़ के चले जाओ, ये नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं नहीं रह सकता ना तुम्हारे बिना, तो तुमको रहना पड़ेगा मेरे साथ। मुझे अपनी खुशी देखनी है ना, तुमको रहना पड़ेगा मेरे साथ। इसलिए तो हम क्या कहते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मतलब मेरी खुशी ज्यादा है, मुझको अपनी खुशी की भी ज्यादा चिंता है, तुम्हारी नहीं। भले ही आपको मेरे साथ रहना पसंद नहीं हो, लेकिन मेरी खुशी के लिए, क्योंकि मैं नहीं रह पाऊंगा ना, इसलिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो इसे सेल्फिश नेचर। लोगों को लगता है देखो क्या प्रेम है इसका, ये क्या कहता है, ये इसके बिना नहीं रह पाएगा। अरे नहीं लल्लू, ये प्रेम नहीं है, ये सेल्फिशनेस है। क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूं ना, भले उसको मेरे साथ रहना पसंद नहीं हो, लेकिन मैं नहीं रह पा रहा हूं ना, तो उसको मेरे साथ रहना पड़ेगा। सिंपल। तो अगर ये पायरेटेड वे में भी पूरा हो जाता है तो लोग खाना पीना भूल जाता है। तो अगर ये एकदम फुल फ्लेजेड वे में पूरा हो, और वो है एक भक्त और भगवान का प्रेम। एक भक्त और भगवान का प्रेम इतना शुद्ध होता है, इतना शुद्ध होता है कि एक भक्त भगवान के लिए सब कुछ करता है, लेकिन कभी भी प्रभु से कुछ मांगता नहीं है। मांगेगा भी, अगर प्रभु सामने आके बोले तुझे क्या चाहिए, तो भक्त यही बोलेगा कि आपकी भक्ति, आपकी सेवा, ये दीजिए प्रभु। तो ये देख के भगवान भी अपने भक्त के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ मांगते नहीं है अपने भक्त से। तो ये एकदम शुद्ध प्रेम है। एक भक्त और भगवान का प्रेम इज अ मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ लव। कि एक भक्त दिन रात मेहनत करता है अपने प्रभु की संतुष्टि के लिए, उनके लिए सेवा करेगा, उनको नहलाएगा, उनको भोग लगाएगा, उनके नामों का प्रचार करेगा, उनके लिए मंदिर बनवाएगा, सब कुछ करेगा। और एक भगवान भी अपने भक्त को हर तरीके की मुसीबतों से बचाता है, हर तरीके के कंटामिनेशन से बचाता है, और लोगों के प्रति उस भक्त का सम्मान भी बढ़ाता है। ऐसा होता है भगवान और भक्त का प्रेम। तो कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम भक्ति करेंगे, अगर हम माला करेंगे, अगर हम मंदिर जाएंगे, अगर हम गीता पढ़ेंगे, तो हमें तो सब कुछ छोड़ देना होगा। हमारा घर बार, हमारा सब कुछ छूट जाएगा, पैसा, धन दौलत, बीवी बच्चे सब छूट जाएगा, तो हम भक्ति क्यों करें? लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है ना, भक्ति में आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। भक्ति में आपको जोड़ना पड़ता है। भक्ति की खूबसूरती ही ये है कि आपको जोड़ना है चीजें को। आपको खाना पसंद है? हाँ जी, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाना मुझे बहुत पसंद है। खाओ ना, भगवान को भोग लगाकर शुद्ध शाकाहारी भोजन खाओ, 56 भोग लगाओ प्रभु को और खाओ। बस प्रभु को जोड़ दो अपने कार्य में, भगवान को भोग लगाकर खाओ। आपको नाचना पसंद है? हाँ जी, बहुत पसंद है नाचना। कीर्तन में नाचो, संडे संडे आओ, हर रोज आओ, नाचो भगवान के कीर्तन में, एकदम पसीने से तरबतर हो जाओ। वो गाना पसंद है? हाँ जी, क्या गाना है, मुझे मेरा गला बहुत बढ़िया है, मुझे गाना बहुत पसंद है। तो गाओ ना, भगवान में कीर्तन गाओ। भजहु रे मन श्री नंदनंदन भय चरणर वृंद रे। गाओ गाओ, भगवान में कीर्तन गाओ। यही तो है भक्ति। लोगों के जीवन में बेस्ट एंटरटेनमेंट क्या है? खाना, नाचना, गाना। भक्ति में तो ये सब है, बस उसमें आपको कृष्ण को जोड़ना है। दैट्स इट। इसलिए तो भगवान अर्जुन से कहता है, अर्जुन युद्ध छोड़ के मत भागो। भगवान अर्जुन को सब कुछ छोड़ने नहीं बोलते। भगवान क्या कहता है? तस्मात् कालेषु सर्वेषु माम अनुस्मरणेन युद्धचा मयि अर्पिता मनोबुद्धिर मामेव शसि असंशया। कि अर्जुन, कोई भी काल हो, कोई भी परिस्थिति हो, तुम युद्ध करो, लेकिन युद्ध करते करते क्या करो? मेरा स्मरण करो। ऐसा नहीं कि युद्ध कर लो, फिर बाद में अगर मौका मिले थोड़ा द्रौपदी के साथ बात कर लो, थोड़ा खाना वाना खा लो, सो लो, फिर रेस्ट करने के बाद अगर मौका मिले, अगर समय मिले, तो मुझे स्मरण कर लेना। नहीं, भगवान कहते हैं युद्ध करते करते मुझे स्मरण करो। उसी प्रकार से आप जो भी कार्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें भगवान को स्मरण करके करो, भगवान का नाम लेके करो। तब देखिए, इसी को ही भक्ति कहते हैं। अपने कार्यों में भगवान को जोड़ देना भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म योग। योग मतलब प्लस करना, योग मतलब योगा नहीं है। योग मतलब प्लस होना। योग का जो मीनिंग है वो है प्लस करना। किसको प्लस करना? भगवान को प्लस करना। अपने कर्म में भगवान को प्लस करना। ज्ञान योग, ज्ञान में भगवान को प्लस करना, भगवान के संबंधित ज्ञान लेना। अष्टांग योग, अपने अष्टांग में भगवान को
क्या करना? जोड़ देना। उसे कहता है अष्टांग योग, ध्यान योग। अपने ध्यान में प्रभु को जोड़ देना, प्रभु के नाम के ऊपर ध्यान करना, रूप के ऊपर ध्यान करना, लीलाओं के ऊपर ध्यान करना, गुण के ऊपर ध्यान करना, इसी को कहते हैं ध्यान योग। और भक्ति योग, जब भक्ति भी करो, प्रभु की भक्ति करो, इसी को कहते हैं भक्ति योग। तो भक्ति में क्या ना, त्यागना नहीं है, भक्ति खूबसूरती ही है। सब जोड़ो, सब जोड़ो। भक्ति इज लाइक अ मैग्नेट, आपको सब जोड़ेगी। हाँ, नो डाउट कुछ नियम हमें फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम भक्ति के नियम फॉलो करेंगे ना, तो दुनिया के जितने भी सारे नियम है वो फॉलो करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भक्ति सर्वोच्च है। तो ऐसा है भक्ति, भक्ति में आपको सब जोड़ना है। और भक्ति हायर टेस्ट है। अगर आपको एक बार भक्ति का टेस्ट लग गया, तो आपको इस संसार का कोई भी टेस्ट आपको अपनी तरफ नहीं खींच सकता। जैसे अगर आप 20,000 रुपए की नौकरी करो और मैं आपको बोलूं कि भाई तू ये क्या 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, छोड़ दे इसे, छोड़ दे 20,000 रुपए की नौकरी। अब वो नहीं नहीं, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ, भाई 20,000 रुपए मिलते हैं इस नौकरी से, नहीं नहीं मैं इसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं कहूंगा तू छोड़ दे, तू छोड़ दे इसे, नहीं 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 नहीं, मैं 20,000 रुपए की नौकरी में नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तू 20,000 रुपए की नौकरी छोड़ दे, मैं तुझे 40,000 रुपए की नौकरी दूंगा, तब आप क्या करोगे? आप छोड़ दोगे 20,000 रुपए की नौकरी, क्योंकि 20,000 रुपए से ऊपर क्या है? 40,000 रुपए, और 40,000 रुपए है हायर टेस्ट। तो जब आप 40,000 रुपए की नौकरी करोगे, क्या आपको 20,000 रुपए का नौकरी का याद आएगी? नहीं, आपको 40,000 रुपए की नौकरी की ही याद आएगी। और मान लो कभी आपकी 40,000 रुपए की नौकरी चली गई, आप 20,000 रुपए की नौकरी में वापस आ गए, तो आपको याद क्या आएगा? 20,000 रुपए की नौकरी या 40,000 की? 40,000 रुपए की नौकरी याद आएगी, क्योंकि वो हायर टेस्ट है। तो मान लो आप भक्ति कर रहे हो और भक्ति से कभी आप गिर गए स्लिप होके और वापिस से संसार में भोग विलास में लग गए, तो आपको याद क्या आएगा? यार वो भक्तिमय जीवन, वो भक्तों के साथ वृंदावन जाना, मायापुर जाना, हरे कृष्ण कीर्तन में नाचना, वो जीवन भी क्या जीवन था रे, वो जीवन भी का जीवन था। आपको याद आएगा, फिर आप उन सारे टेस्टों को छोड़ोगे और वापस से प्रभु के शरण में चले जाओगे। तो भक्ति इज हायर टेस्ट। कितने ही लोग डिप्रेशन का शिकार है, वो जब भक्ति में आए, भगवान के नामों का जप किया, उनको देखो कितना परिवर्तन हो गया। उनको साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान के नाम ने ही उसके दिमाग को चेंज किया और वो डिप्रेशन से हैप्पी हो गया। हिप्पी हैप्पी बन गए भक्ति से। हिप्पी मूवमेंट था, श्रील प्रभुपाद गए, हिप्पी इसको हरे कृष्णा दिया, भगवान का नाम रूप गुण लीला सब कुछ दिया, भगवत गीता दिया, और उन हिप्पीज को बना दिया हैप्पी। ऐसा है हमारे श्रील प्रभुपाद, ऐसा है ये भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति हायर टेस्ट देती है। और भक्त भी भगवान से, भक्ति मतलब क्या? भगवान से प्रेम करना, कुछ मांगना नहीं, भगवान से कुछ आशा नहीं करना, एकदम अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, सेल्फलेस सर्विस करना, उसी को कहता है प्रेम। कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे आप ही चाहिए, बस आप चाहिए। भगवान से ना मांगो, भगवान को ही मांगो। एक भक्त है, वो भक्त कहता है, हे प्रभु, जब मैं आपका पतित पावन नाम सुनता हूं ना प्रभु, मैं बहुत दुखी हो जाता हूं प्रभु, मैं बहुत दुखी हो जाता हूं, क्योंकि आप पावन तो करते हो लेकिन सिर्फ पतितों का, लेकिन मैं तो पतित नहीं हूं ना, मैं तो बहुत कपटी हूं, मैं तो बहुत नीचे गिरा हुआ हूं प्रभु, मैं तो पतित नहीं हूं। लेकिन उसके बाद प्रभु, जब मैं आपका दीन दयाल नाम सुनता हूं, तब भी मैं दुखी हो जाता हूं कि आप दीनों के ऊपर दया करते हो, दीनों का उद्धार करते हो। लेकिन मैं दीन होकर भी खुद को दीन नहीं मानता। दीन हो और खुद को दीन माने तब जाकर आप कृपा करो, लेकिन मैं तो खुद को दीन मानता ही नहीं हूं, मैं तो अहंकारी हूं प्रभु, मुझे कहां कृपा मिलेगी। लेकिन प्रभु, जब मैं आपका नाम सुनता हूं जगन्नाथ, तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता हूं प्रभु, क्योंकि आप जगत के नाथ है और मैं जगत का निवासी हूं। आप नाथ है, आप राजा है, हम प्रजा है प्रभु। आप जगत के नाथ है, मैं जगत का निवासी हूं। अब प्रजा राजा के पास ना जाए तो किसके पास जाए? प्रभु आप कृपया करके मुझे स्वीकार लीजिए, प्रभु कृपया करके मुझे स्वीकार लीजिए। ऐसे करके एक भक्त प्रार्थना करता है। हमें प्रभु कभी प्रभु के पास जाकर कुछ मांगना नहीं चाहिए, प्रभु ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। हाँ, प्रभु आपको देंगे, बिना मांगे ही आपको देंगे, लेकिन वो चीज आपको संसार में फंसाएगी। प्रभु को पता है कि अपने भक्त को क्या देना है, क्या नहीं देना है। कृष्ण गिव्स अस व्हाट वी नीड, कृष्ण डजंट गिव्स अस व्हाट वी वांट। हमें क्या चाहिए वो प्रभु हमें नहीं देते, हमें क्या चीज की आवश्यकता है वो प्रभु हमें देते हैं। अगर हम मांग रहे कि प्रभु ये फला फला लड़की मुझे पसंद है, ये फला फला घर, ये फला फला चीज मुझे पसंद है, प्रभु देखेंगे कि अगर मैं उसको ये दूंगा तो क्या होगा इसका, क्या ये मेरे भक्ति में आगे बढ़ेगा या ये उस चीज को प्राप्त करके मुझे भूल जाएगा। अगर प्रभु देखेंगे कि हम उस चीज को, फला फला चीज को प्राप्त करके हम प्रभु को भूल जाएंगे, तो प्रभु हमें वो नहीं देंगे। और हमें जिस चीज की आवश्यकता होगी, मान लो हम मांग रहे हैं प्रभु से ये, लेकिन हमको आवश्यकता है इसकी, तो प्रभु हमको ये नहीं देंगे, हमें प्रभु ये देंगे क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है। तो प्रभु हमें वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत है, प्रभु हमें वो नहीं देते जिसकी हमें चाहत है।
चाहत अलग हो गई, जरूरत अलग हो गई। चाहत की चीज को आप कभी छोड़ भी सकते हो, लेकिन जो जरूरत है वो तो आपको चाहिए, तो प्रभु वो देते हैं आपको। तो ऐसा होता है एक भक्त। कभी मांगे मत प्रभु से, क्योंकि एक भक्त चतुर कौन है? रामानंद राय कहता है चैतन्य चरितमृत में, कृष्ण भक्त ए बड़ो चतुर। जो कृष्ण के भक्त है वो बहुत बड़े चतुर है। क्यों? क्यों? वो कभी प्रभु से जाकर सांसारिक वस्तु नहीं मांगता, कभी ये दे दो वो दे दो नहीं मांगता। प्रभु से प्रभु को ही मांग लेता है। भगवान से ना मांगो, भगवान को ही मांगो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप भगवान के पास जाओगे, राजा के पास गए, अगर आप राजा के पास गए और राजा के पास जाकर उनसे कहो कि हे राजा, एक दो नौकर चाकर मिलेगा क्या, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो। क्योंकि अगर आप राजा को ही मांग लोगे तो राजा के साथ तो नौकर चाकर फ्री में चलता है, तो नौकर चाकर तो आपको मिल ही जाएंगे ना। तो भगवान से ना मांगो जी, भगवान को ही मांगो। नौकर चाकर को मत मांगो, सांसारिक भोग वस्तु मत मांगो, राजा को ही मांग लो, भगवान को ही मांग लो। तो भगवान की सब चीज तो आपकी ही हो गई ना, सब चीज आपकी हो गई। ध्रुव महाराज को देखिए, ध्रुव महाराज के मन में था कि मैं अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करके दिखाऊंगा, और उस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए मैं विष्णु की तपस्या करूंगा, नारायण की तपस्या करूंगा, कृष्ण की तपस्या करूंगा, और वो मुझे ये साम्राज्य देंगे। और उन्होंने तपस्या की, 6 महीने के अंदर ही अंदर भगवान को अपने सामने प्रकट कर दिया। इतनी घनघोर तपस्या की ध्रुव महाराज ने। लेकिन जैसे उन्होंने भगवान का सुंदर रूप देखा, भगवान को देखा जैसे ही उन्होंने, तब उनके मुख से ये निकला, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वाम प्रोक्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम कांचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं स्थानाभिलाषी तपस्या स्थित हूं। मैं आपकी तपस्या में क्यों आया? क्योंकि मुझे एक स्थान की प्राप्ति चाहिए थी, मुझे एक साम्राज्य चाहिए था प्रभु। स्थानाभिलाषी तपस्या स्थित हूं त्वाम प्रोक्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। हे प्रभु, आप वो भगवान हो जिसको बड़े बड़े इंद्र, बड़े बड़े ब्रह्मा भी दर्शन करने के लिए लालायित है, लेकिन आप मुझे दर्शन देने आ गए प्रभु। आपको देखकर मैं जो मांगने आया था वो तो मुझे कांच के टुकड़े के समान लग रहा है, क्योंकि आप वो रत्न हो प्रभु, आप वो रत्न हो जिसके सामने एक कांच का टुकड़ा भी फीका है। तो आप वो रत्न हो प्रभु। मैं क्या मांगू? ये संसारिक चीजें मैं क्या मांगू प्रभु? आप तो रत्न हो, आप तो उज्जवल नील मणि हो, आप तो जलधर नवधर श्याम हो प्रभु। मैं आपसे क्या मांगू प्रभु? आप मुझे आपकी भक्ति देना। हे प्रभु, आप मुझे भक्तों का संग देना, आपकी भक्ति देना, ताकि मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहूं। ऐसे है ध्रुव महाराज। प्रहलाद महाराज के पास जब नरसिंहदेव आए, जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया, और प्रहलाद महाराज जी से नरसिंहदेव ने पूछा कि हे भक्त प्रहलाद, हे बेटा प्रहलाद, मुझसे मांग लो, तुम क्या चाहते हो? प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, क्या आपको यही लगता है कि मैंने इतने साल आपकी भक्ति की, इतने साल आपकी तपस्या की, आपसे कुछ मांगने के लिए? अगर मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आपकी तपस्या करूं तो ये भक्ति नहीं है। अगर मैं कुछ मांगने के लिए आपकी भक्ति करूं तो ये भक्ति नहीं है। ये तो बिजनेस हो गया प्रभु, कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, मैं आपकी तपस्या कर रहा हूं ताकि मुझे आपसे कुछ मिले। ये तो बिजनेसमैन करते हैं, ये तो बिजनेसमैन करते हो कि मैं आपको कुछ दूंगा, आप मुझे कुछ देना। प्रभु, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं। अगर आपको ये लगता है मैं बिजनेसमैन हूं तो प्रभु आप यहां से चले जाइए प्रभु, लेकिन मैंने आपकी भक्ति एकदम शुद्ध हृदय से की है प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आप मालिक है और मैं दास हूं, और मालिक अगर कहे अपने दास से कि कुछ मांगो, तो ये एक दास का कर्तव्य है कि मालिक के वचन अनुसार चलूं। तो हे प्रभु, मैं आपसे यही मांगता हूं, मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे अंदर आपसे मांगने की कोई इच्छा ही ना रहे, मेरे अंदर आपसे मांगने की कोई इच्छा ना रहे, कोई भौतिक इच्छा, कोई भी इच्छा आपसे कुछ मांगने की ना रहे। मैं हमेशा ताकि आपको दे सकूं, आपकी सेवा कर सकूं प्रभु, बस यही आप मुझे दीजिए। ऐसा है हमारे प्रहलाद महाराज। अगर भगवान भक्त के पास आ जाए और भक्त से कहे मांगो, क्या मांगोगे? क्या चाहिए तुझे? पैसा चाहिए, धन चाहिए, मनी इज पावर मैन, मनी इज पावर, ले ले पैसा ले ले। मेरी पत्नी लक्ष्मी है, वो चुन्नी ऐसे झाड़ देगी तेरे ऊपर, सब कुछ मिल जाएगा तुझे। ओम जय लक्ष्मी रमना, मैया जय लक्ष्मी रमना, अपनी चुन्नी को जरा ऐसे छड़काओ, चुन्नी को जरा ऐसे छड़काओ, सिक्के गिरे घर में। ओम जय लक्ष्मी रमना। क्या चाहिए तुझे? पैसा चाहिए, मेरी वाइफ लक्ष्मी है, ले ले पैसा ले ले। भक्त क्या कहेगा? ना धनम, ना धनम प्रभु, पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, धन नहीं चाहिए, ओके, तुझे जन्म चाहिए, तुझे फॉलोअर्स चाहिए, लोग मालाएं पहनाए, लोग कहे प्रभु जी क्या प्रवचन देते हो, क्या वीडियो बनाते हो प्रभु जी, क्या प्रभु जी, अरे आपको देख के तो हमारा जीवन ही बदल गया। लोग मालाएं पहनाए, लोग प्रणाम करे, लोग तेरे आगे पीछे घूमे, फॉलोअर्स चाहिए, जन्म चाहिए, ले ले जन्म ले ले। नहीं नहीं प्रभु, जन्म नहीं चाहिए, तथास्तु मत बोल देना प्रभु, जन्म नहीं चाहिए प्रभु। अच्छा, तुझे धनम भी नहीं चाहिए, तुझे जन्म भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? ओके,
सुंदरम। लड़की चाहिए या लड़के को लड़की चाहिए, लड़की को लड़का चाहिए, सुंदरम चाहिए। कौन सा चाहिए बता? देशी या विदेशी? कौन सा चाहिए बता? रशियन, अमेरिकन, इटालियन? कौन सा चाहिए बता? जो मांगेगा दूंगा। ठीक है, ये रहता था। नहीं प्रभु, नहीं नहीं, ना सुंदरिम, ना सुंदरिम। भाई तेरे को धनम भी नहीं चाहिए, तेरे को जन्म भी नहीं चाहिए, तेरे को सुंदरिम भी नहीं चाहिए भाई। अच्छा ओके, तो तू हरिद्वार ऋषिकेश वाला है। ओके, मोक्ष चाहिए तुझे। ओके, ये रहता था। नहीं प्रभु, नहीं नहीं नहीं, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरिम, ना कविताम व जगदीश कामाय प्रभु। नहीं नहीं नहीं, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। अरे भाई तुझे क्या चाहिए फिर? ना धन चाहिए, ना फॉलोअर्स चाहिए, ना सुंदर लड़की या लड़का चाहिए, ना तुझे मोक्ष चाहिए, तो तुझे क्या चाहिए? तुझे मुक्ति तक नहीं चाहिए, तो तुझे क्या चाहिए? प्रभु भक्ति, भक्ति चाहिए। अच्छा भक्ति चाहिए, किसकी भक्ति चाहिए? शिव की भक्ति चाहिए, गणेश की भक्ति चाहिए, काली माँ है, दुर्गा माँ है। ये देख लिस्ट, 33 कोटि देवी देवता की लिस्ट देख, किसकी चाहिए? बोल बोल, किसकी चाहिए? नहीं प्रभु, आहे तू की त्वई, आपकी चाहिए। क्या बोल रहा तू? मेरी मेरी? हाँ प्रभु आपकी चाहिए। माया, परीक्षा लो इसकी। तब प्रभु माया को भेजते हैं परीक्षा लेने के लिए, और माया के परीक्षा में भी अगर भक्त पास हो जाए तो भगवान खुद आते हैं परीक्षा लेने के लिए भक्त की, और उसमें पास हो जाए तो भगवान आगे गले लगा लेते हैं कि हे भक्त, तू क्या भक्त है रे, तू क्या भक्त है, तू क्या भक्त है। मैं तो तुझे कम भक्त समझता था रे, लेकिन तू तो भक्त निकला। तो ऐसा है प्रभु की भक्ति। एक भक्त, एक सच्चा भक्त वही है जो प्रभु से सिर्फ प्रभु को चाहता है, प्रभु के संसार को नहीं, प्रभु को चाहता। प्रभु ने यह संसार क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि प्रभु ये देखना चाहते हैं कि हम इस संसार से आसक्त है, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी क्या हम प्रभु की तरफ मुख मोड़ते हैं, या प्रभु से मुख मोड़ लेके हम संसार की तरफ मुख कर लेते हैं? क्या यह है? ऐसा है। चैतन्य महाप्रभु तो कहता है, चैतन्य महाप्रभु क्या कहता है? हे प्रभु अगर आप बादल हो तो हम चातक है, अगर आप बादल हो तो हम चातक है। और चातक कैसा है? चातक मांगेगा भी तो सिर्फ बादल से मांगेगा, और दीनहीन अकिंचन होकर नहीं मांगेगा, वो डायरेक्ट ऐसे मांगेगा, बादल दे दो। चातक एक ऐसा पक्षी है, अगर आप उसको गंगा जल भी दे दो, अमृत का जल भी दे दो, वो नहीं पिएगा, वो सूख के मर जाएगा, लेकिन सिर्फ बादल से जो बारिश का पानी आएगा वही चातक पिएगा। और अगर गंगा जल में गिर गया तो चोंच ऊपर करके मरेगा, लेकिन फिर भी गंगा जल का पानी नहीं पिएगा। ऐसा है वो चातक। तो महाप्रभु कहते हैं कि हे प्रभु अगर आप बादल हो तो हम चातक है प्रभु, हम चातक है। इस संसार की गंगा जल रूपी, अमृत रूपी कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो वो चातक है जो सिर्फ बादल को चाहता है, हम तो वो भक्त है जो सिर्फ आपको चाहता है। और सिर ऊंचा करके मांगेंगे प्रभु। अगर किसी से मांगना हो तो थोड़ा विनम्र से मांगो ना, थोड़ा दीनहीन अकिंचन होकर मांगो। लेकिन चातक भी ऐसे सिर ऊंचा करके मांगता है, क्योंकि उतनी ममता है उसको बादल से। तो प्रभु हम भी मांगेंगे, सिर ऊंचा करके आपसे मांगेंगे प्रभु, क्योंकि उतनी ममता है हमारी आपसे। हम अपने श्याम सुंदर से मांगेंगे, और मांगेंगे क्या? मांगेंगे आपकी कृपा, मांगेंगे आपकी भक्ति प्रभु, मांगेंगे आपकी कृपा, यही मांगेंगे। लेकिन अगर आपने आपकी कृपा नहीं दी तो हम चातक की तरह मर जाएंगे प्रभु, मर जाएंगे और पुनः जीवित होंगे, पुनः जीवित होकर पुनः सिर ऊंचा करके मांगेंगे प्रभु आपसे कि आप कृपा की वर्षा कर दो, प्रेम की वर्षा कर दो। लेकिन अगर आप तब भी हमारी प्रार्थना सुन के हमें कृपा नहीं देंगे तो लोग हंसेंगे आप पर कि हे बादल, कहाँ है तेरी भक्त वत्सलता? खूब बोलता है ना तू कि मैं भक्त वत्सल हूं, कहाँ है तेरी भक्त वत्सलता प्रभु? लेकिन हे प्रभु मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा, विचाराया मयि दंडम दीन बंधु दयम वा गतिरिहन भवतु काचिदन्य ममस्तु निपततु शतकोटिर निर्मलम वा नवंभस तदपि खिल पयोदा स्तूयते चातकेना। हे प्रभु आपसे इतना ही कहेंगे हम, आप वो बादल है जो ऊपर रहते हैं, हम वो चातक है जो नीचे रहता है प्रभु। लेकिन हो सकता है आप ऐसे बादल है जिसके पास बहुत सारे चातक हो, लेकिन हम वो चातक है जिसके पास सिर्फ एक ही बादल है प्रभु। आपके पास बहुत सारे भक्त होंगे, आप पिलाओ ना उसको पानी, आप दो ना उसके ऊपर बारिश, आप दो ना उसको कृपा। हम मना कहा कर रहे हैं प्रभु। लेकिन आप ये याद रखना प्रभु, हम जिंदा चातक के रूप में है और मरेंगे भी चातक होकर। आपके पास बहुत सारे चातक होंगे, बहुत सारे शुद्ध भक्त होंगे, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही प्रभु है, एक ही बादल है प्रभु। अगर आपके अंदर बादल होने का अहंकार है तो हमारे अंदर भी प्रभु चातक होने का सत्य अहंकार है कि प्रभु आप हमें संसार की कोई भी भोग वस्तु दे दो, हम उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। हम तो सिर्फ सिर ऊंचा करके
आपसे कृपा की याचना करेंगे। अगर आप हमसे प्रेम करते हो तो आप हमारे ऊपर पानी दोगे। प्रभु इतना ही कहेंगे, अगर आप हमें दंडित मानते हो तो आप हमारे ऊपर वज्रपात करोगे, जैसे बादल वज्रपात करता है। अगर या फिर आप हमारे ऊपर कृपा की वर्षा कर दो, अमृत की वर्षा कर दो, या फिर हमारी प्रार्थना सुनो और चुप रहो प्रभु। या फिर हम रो रहे हैं आपको देखकर और आप हमारे सामने से गुजर के किसी दूसरे चातक को क्या करो, वर्षा दे दो, किसी दूसरे चातक को पानी पिला दो जो रो भी नहीं रहा। लेकिन प्रभु हम इतना ही कहेंगे, हम जिंदा भी चातक है और मरेंगे भी चातक। इस संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हमें नहीं चाहिए प्रभु। हमें तो सिर्फ आपकी प्रेममय भक्तिमय सेवा चाहिए। तो एक भक्त ऐसा ही होता है, वो प्रभु से कुछ नहीं मांगता, वो प्रभु को ही मांगता है। गोपियां जब कृष्णा वृंदावन को छोड़ के चले गए, तब गोपियां हर रोज अपना घर सजाती थी, हर रोज घर में माखन बनाती थी, हर रोज घर के बाहर रंगोली लगाती थी, घर को सुंदर 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 सुगंधित पुष्पों से सजाती थी कि आज कृष्णा मथुरा से आएंगे, आज कृष्ण मथुरा से आएंगे। मथुरा के रास्ते को देखते रहते थे कि आज कृष्ण आएंगे, आज कृष्ण आएंगे। हर रोज घर सजाती थी ये सोचकर कि आज कृष्ण आएंगे। एक दिन भी गोपियों ने ऐसा नहीं सोचा, इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए, आज शायद कृष्ण नहीं आएंगे तो आज रेस्ट करते हैं, कल वापस सजाएंगे, आज थोड़ा रेस्ट करते हैं। नहीं, गोपियां हर रोज घर सजाती थी ये सोचकर कि आज कृष्ण आएंगे, आज हमारे प्राणनाथ, आज नवदल जर श्याम आएंगे, आज नंद नंदन यशोद नंदन व्रज जन रंजन गोपी जन वल्लभ आज हमारे घर पधारेंगे। हर रोज अपना घर सजाती थी। तो एक भक्त ऐसा होता है, हर रोज वो भगवान की भक्ति करता है, हर रोज भगवान से प्रार्थना करता है। भले ही भगवान उसके प्रार्थना को सुनकर उसके तरफ देखे भी ना, लेकिन फिर भी भक्त हर रोज माला जप करेगा, हर रोज प्रभु को पुकारेगा। भले ही प्रभु उसके साथ आदान प्रदान ना करे, लेकिन फिर भी एक भक्त का प्रेम इतना होता है। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान से प्रति इतना प्रेम कि आप भगवान को बाध्य कर दो कि भगवान आपसे दर्शन करने आए, भगवान आपको दर्शन देने आए। एक भक्त वो नहीं होता जिसको भगवान प्रिय है। भक्त वो होता है जो भगवान का प्रिय है। हम सबको भगवान प्रिय है, इवन एक नास्तिक को भी भगवान प्रिय है, इसलिए वो भगवान के ऊपर कुछ ना कुछ बोलता है। हम सबको भगवान प्रिय है, लेकिन क्या भगवान के हम प्रिय है? क्या भगवान हम के प्रिय है? क्या हमें भगवान तो प्रिय है, लेकिन क्या हम भगवान के प्रिय है? अगर हम भगवान के प्रिय है तो उसे भक्त कहता है। तो भक्त वो नहीं होता जिसको भगवान प्रिय है, भक्त वो होता है जो भगवान का प्रिय है, इसको कहता है भक्त। तो ऐसे है भक्ति। भक्ति का मतलब क्या है? हम किसी भी चीज से भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मन्ये धनाभिजना रूप तपश्रुतौजस तेज प्रवह बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधया ही भवंति परसय पुंसो भक्ति तोष भगवान गजयोत पायो। कि हे प्रभु, मन्ये धनाभिजना रूप तपश्रुतौजस, आपको कोई धन से आकर्षित नहीं कर सकता। क्या भगवान को धन से आकर्षित करोगे क्या? अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है और उनके स्वामी और उनके बगल में विराजते हैं लक्ष्मी। हम धन से भगवान को आकर्षित करेंगे? कोई सोचे हम बहुत सुंदर है, अपने सुंदर रूप से प्रभु को आकर्षित करेंगे। अरे भगवान को देखकर तो कामदेव मोहित हो जाता है, इसलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन। मदन कौन है? कामदेव, और उस कामदेव को भी मोहने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन। वो अपने सुंदरता से प्रभु को आकर्षित नहीं कर सकते। कोई सोचे हम बहुत शक्तिशाली है, हम अपने बल से प्रभु को आकर्षित करेंगे। अरे कितना बल है रे तुम पे, कितना बल है? प्रभु अगर अपना एक ऐसे करके ट्विंच कर देना तो तुम कहां उड़ के गिरोगे, क्या बल दिखाओगे अपना? तो हम अपनी कोई भी चीज से प्रभु को क्या कर सकते हैं? आकर्षित नहीं कर सकते। कोई सोचे हम बहुत वैरागी है जी, बहुत वैरागी है। क्या वैरागी हो तुम? भगवान से ज्यादा वैरागी हो गया। भगवान अपने श्वास मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड बना देते हैं और उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में हम रहते हैं, और हम रहकर क्या कहते हैं? हम भगवान को नहीं मानते। भगवान के बनाए हुए ब्रह्मांड में रहकर भगवान से कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। लेकिन भगवान भी क्या वैरागी, ऐसे ही छोड़ दिया हमें, जाओ, नहीं मानते नहीं मानते। तो हम भगवान को किसी भी चीज से आकर्षित नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज से हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, वो है भक्ति तुतोष भगवान गजयोत पायो। सिर्फ भक्ति से हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति एक ऐसा चीज है जो सिर्फ भक्त के अंदर है, भगवान के अंदर नहीं है। भक्ति आपको भगवान नहीं दे सकता, भक्ति आपको भक्ति दे सकता है। भगवान के अंदर अपने भक्तों के लिए भक्ति है, लेकिन खुद के लिए भक्ति नहीं है। खुद के लिए भक्ति तो एक भक्त के अंदर ही है। जैसे आपको अपने माँ के लिए प्रेम है और माँ को आपके लिए प्रेम है। अब आपको नहीं पता कि आपके मम्मी के अंदर आपके लिए कितना प्रेम है, उसके लिए आपको माँ बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना माँ का रोल लेना पड़ेगा। सिर्फ ये मम्मी ही जानती है कि मम्मी आपसे कितना प्रेम करते हैं।
आप नहीं जान पाएंगे ये। उसी प्रकार से एक भक्त ही जानता है कि भक्त भगवान से कितना प्रेम करता है, भगवान नहीं जानते ये। तो इसलिए तो भगवान भी भक्त बनते हैं उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए। तब भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जब भगवान भी भक्त बन जाता है कि ये भक्त इतना भक्ति करता है, इसको क्या मिलता है मेरी भक्ति करके, ऐसा क्या है भक्ति में। तो भगवान के अंदर भक्तों के लिए भक्ति है लेकिन खुद के लिए भक्ति नहीं है। तो खुद का भक्ति आस्वादन करने के लिए भगवान भक्त के रूप में आता है और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर पूरे जगत में भक्ति देता है, पूरे जगत में भक्ति का प्रचार करता है। ऐसा है हमारे प्रभु श्री कृष्णा। तो हमें अगर भक्ति चाहिए तो भक्ति का मतलब ही यह है कि भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम ही भक्ति है और असली भक्ति वही है कि हम भगवान से इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें, भगवान हमारी लाइफ में कुछ भी लाए, कोई भी अपरिस्थिति, कोई भी दुविधाएं लाए, लेकिन उसमें कंप्लेन ना करके भगवान की कृपा देख के उसको स्वीकार करके भगवान से कहे, हे प्रभु आश्लीस्य व पादरतम पिनस्तु माम अदर्शनात् मर्महतम करोति वा यथा तथा वा विविधातो लंपतो मत प्राणनाथस्तु सायेव न परः। हे प्रभु आप ही मेरे नाथ हो, आप ही मेरे प्रिय हो, आप मुझे मारो, आप मुझे आलिंगन करो या आप मुझे इग्नोर करो, आपको जो करना है करो, लेकिन प्रभु मैं तो आपका भक्त हूं, मैं तो आपकी भक्ति ही करूंगा। तो इसको कहता है असली भक्ति। तो भक्ति क्या है? भगवान से प्रेम करना और भगवान को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही भक्ति है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।